एक छोटा सा गांव, धूल भरी गलियां और टूटी फूटी झोपड़ियां। वहीं एक 10 साल का दुबला पतला लड़का था, आंगार। उसका नाम भले ही आग का प्रतीक था, लेकिन उसकी जिंदगी ठंडी, भूखी और अंधेरी थी। पिता कई साल पहले बीमारी से चल बसे थे। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और अक्सर उनके घर में दिन का एक वक्त भी भरपेट खाना नसीब नहीं होता था। आंगार को पढ़ाई का जुनून था, लेकिन किताबें, कॉपी, पेंसिल सब उसकी पहुंच से बाहर थे। गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला तो था, मगर स्कूल यूनिफॉर्म फट चुकी थी और चप्पल के पट्टे रस्सी से बंधे थे। कई दिन वह बिना बैग और बिना कॉपी के स्कूल पहुंचता, सिर्फ ब्लैकबोर्ड पर लिखी लाइनों को आंखों में भरने के लिए। पर हालात बेरहम थे। जब घर में खाना नहीं, तो पढ़ाई कैसे हो? माँ कई बार कहती, बेटा, पढ़ाई तो अच्छी है, लेकिन पेट की आग पहले बुझानी होगी। आंगार सुनकर चुप हो जाता, लेकिन दिल में किताबों की खुशबू महसूस करता। स्कूल में एक बुजुर्ग चपरासी था, हासमुख। नाम जैसा वैसा ही उसका चेहरा, हमेशा हल्की सी मुस्कान, लेकिन आंखों में छिपा अपना संघर्ष। उसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। घर में पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे, लेकिन उसमें एक आदत थी, किसी के दुख को अनदेखा नहीं कर सकता था। एक दिन हासमुख ने देखा, लंच ब्रेक में सारे बच्चे अपना डिब्बा खोल रहे थे, लेकिन आंगार कोने में बैठा चुपचाप ब्लैकबोर्ड देख रहा था। उसने पूछा, बेटा, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? आंगार ने झूठ बोला, भूख नहीं है। पर उसकी आंखें सच्चाई कह रही थी। हासमुख ने अगले दिन से अपना टिफिन आधा बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने आंगार से उसकी पूरी कहानी सुनी। उसे मालूम हुआ कि यह बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन घर की हालत बहुत खराब है। हासमुख ने चुपचाप अपने पुराने नोटबुक और पेन आंगार को दे दिए। कभी कभी स्कूल के बाद उसे अपनी छोटी सी रसोई में ले जाकर गरम रोटी और दाल खिलाता। लेकिन यह मदद छुपाकर करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर लोग जान जाते तो कह देते, अपने घर का देख, दूसरों का क्यों उठा रखा है। आंगार पढ़ाई में बहुत तेज था। दिन भर स्कूल के बाद खेतों में मजदूरी करता, फिर रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। कई बार थककर किताब पर ही सो जाता, लेकिन अगले दिन फिर सुबह स्कूल। एक साल में गांव में भयंकर सूखा पड़ा। मजदूरी बंद हो गई और कई परिवार शहर की तरफ भागे। आंगार की मां ने भी कहा, शहर चलते हैं, वहां कुछ काम मिलेगा। लेकिन आंगार जानता था, शहर का मतलब स्कूल छोड़ना। हासमुख ने वही हस्तक्षेप किया। उसने अपनी छोटी सी बचत निकालकर आंगार की मां को दी, ताकि वे कम से कम 1 साल गांव में रह सकें। उसने गांव के सरपंच से भी बात की और आंगार को स्कूल की फीस और किताबों में छूट दिलवाई। आंगार ने गांव के हाई स्कूल में टॉप किया। फिर शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए सरकारी छात्रवृत्ति हासिल की। कॉलेज के साल आसान नहीं थे। कभी फीस के लिए संघर्ष, कभी हॉस्टल में भूखा रहना। कई बार पुरानी चप्पल पहनकर इंटरव्यू में जाना पड़ा, लेकिन वह हार नहीं मानता था। उसके फोन पर हासमुख का नाम चमकता तो उसे घर जैसा सुकून मिलता। हर बार हासमुख कहता, बेटा, हार मत मान, तू बहुत दूर जाएगा। 20 साल बाद एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का इंजीनियरिंग डायरेक्टर आंगार अपनी चमचमाती कार में गांव आया। उसके पास नाम, पैसा, सम्मान सब था। वह सीधा स्कूल पहुंचा और वहां उसे वही पुराना लकड़ी का बेंच दिखा, जिस पर वह बैठा करता था। तभी गेट से अंदर आते हुए उसने एक झुका हुआ बुजुर्ग देखा, हाथ में वही पुरानी घंटी, चेहरे पर वही मुस्कान, हासमुख। आंगार दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ा।
आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं, सिर्फ आपकी वजह से। हासमुख ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैंने तो सिर्फ तुझे रास्ता दिखाया, चलना तूने सीखा। आंगार ने उसी दिन फैसला लिया। हासमुख और उनके परिवार को शहर में अपने साथ ले जाएगा। उसने हासमुख को अपना निजी सलाहकार बना दिया, बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया और एक बड़ा सा घर दिलाया। अब दोनों साथ रहते थे, एक जिसने कभी हार नहीं मानी और दूसरा जिसने कभी किसी को गिरने नहीं दिया। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव किसी किताब, मशीन या अमीर आदमी से नहीं, बल्कि किसी छोटे से दिल वाले इंसान से आता है, जैसे कि हासमुख। और अगर आंगार जैसे लोग उस मदद को आगे बढ़ाते हैं, तो दुनिया और भी खूबसूरत बन जाती है।